हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले के एक्सरसाइज और पहले के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स। तो एक कोई शहर है, उस शहर में 30% जो हैं वो फीमेल्स हैं, यानी कि 30% लड़कियाँ या औरतें हैं, 40% जो हैं वो आदमी हैं और बाकी बचे हुए जो हैं वो बच्चे हैं। मतलब 30% जो हैं वो तो औरतें हैं, मतलब बड़ी औरतें हैं, 40% आदमी हैं और 40% बच्चे हैं, मतलब बचे हुए जो हैं वो बच्चे हैं। अब बच्चे लड़के लड़कियां दोनों हो सकते हैं। तो हमें बताना है कि व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, इनमें से चिल्ड्रन कितने हैं, तो चिल्ड्रन इसमें से कितने हैं। तो हम लोग क्वेश्चन हमने देख लिया, अब ज़रा सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो सोल्यूशन में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को बोला गया है कि कोई एक शहर है, उस शहर में 30% कौन है, 30% है फीमेल्स, 30% फीमेल्स हैं, है ना। और हमें बोला गया है कि 40% कौन है, मेल्स हैं, और रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग आप लोग कहेंगे क्या है, चिल्ड्रन है रिमेनिंग। तो आर का मतलब है रिमेनिंग। तो अब हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो टोटल परसेंटेज ऑफ मेल प्लस फीमेल आप करें, अगर टोटल परसेंट ऑफ मेल प्लस फीमेल, यहाँ पे भी मेल लिख लो, चलो यहाँ पे फीमेल कर लो, ठीक है। फीमेल क्या है, 30 + 40 है ना, तो 30 + 40 यानी कि 70%। तो 70% तो मेल और फीमेल हैं, तो 70% मेल और फीमेल है, तो चिल्ड्रन कितने हुए, 100 - 70 है ना। चिल्ड्रन कितने हो गए, चिल्ड्रन हो गए 100 - 70%, 100% - 70%, क्योंकि हर चीज़ का टोटल तो 100 ही होता है। 100 में से आप 70 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30% बचेगा। तो आप लोगों से यही पूछा गया था कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कितना है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन है 30%, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन कितना आ गया हमारे पास, 30%। सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास आ जाता है 30% हमारे पास चिल्ड्रन हैं, हमारे पास नहीं, शहर के पास, शहर में। तो एक कोई शहर था जिसमें 30% क्या थी, फीमेल थी, ठीक है, 40% मेल थे और रिमेनिंग बचे हुए थे बच्चे। तो हमें बताना था कि कितने परसेंट बच्चे हैं उस शहर में। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल हम लोगों ने निकाल लिया, टोटल परसेंटेज मेल और फीमेल निकाला तो 70% आ गया, 30 + 40। फिर चिल्ड्रन कितने होंगे, देखिए अगर टोटल 100, हम हर चीज़ का टोटल हमेशा 100 होता है, तो 100 में से 70 तो मेल और फीमेल है, तो बचे हुए क्या होंगे, चिल्ड्रन होंगे। तो 100 में से 70 को आप माइनस कर दीजिए तो 30 हमारे पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन पूछा गया था, वो हम लोगों ने बता दिया। तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को बोला गया है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, जहाँ पर आप वोट डालते हैं, ठीक है। एक एरिया है, जैसे कि ये एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब जैसे कि क्या होता है ना, जब हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं ना, तो इलेक्शन के लिए पूरे देश को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, और एक हिस्सा जो इलेक्शन का होता है उसको हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। तो 15,000 वोटर्स हैं, मतलब वोट देने वाले लोग हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें से सिर्फ 60% ने ही वोट किया है। तो टोटल लोग कितने थे जो वोट दे सकते थे, वो थे 15,000, बट वोट कितने ने दिया, 15,000 में से सिर्फ 60% लोगों ने ही वोट दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। हमें बता रखा है कि 60% ने वोट किया है, तो वोट कितनों ने नहीं किया होगा, सिंपल सा है, बचे हुए 40% ने नहीं किया होगा, ये तो सिंपल हो गया। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो आप लोगों से पूछा गया है कि कितनों ने वोट नहीं किया, तो वो तो सिर्फ 60 ने किया, तो बचे हुए 40 ने नहीं किया। अब आपको ये भी बताना है नंबर कि कितनों ने नहीं किया है। तो 15,000 और 40% निकाल देंगे तो आ जाएगा। निकालते हैं, करते हैं क्वेश्चन। तो हम यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 कह रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 तो है ही नहीं क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को बोला गया है कि 15,000 वोटर्स थे, तो टोटल वोटर्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आप लोग लिख दीजिए कितने हैं, 15,000।
टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं आपके पास 15,000। इस 15,000 में से वोट कितनों ने किया है, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स, कितने वोटर्स ने वोट किया है, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, जिन्होंने वोट किया है वो कितने हैं, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड 60%। तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड कितना होगा, तो देयरफॉर वोटर्स परसेंटेज, एक सेकेंड, देयरफॉर यहाँ पे है ना, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वोटर्स, तो वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं किया, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट, जिन्होंने वोट नहीं किया है, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60%, 100 माइनस 60 है ना, 100 माइनस 60% कितना हो जाएगा, 40%। सिंपल सा है, 60% ने वोट किया तो 40% ने नहीं किया होगा, तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड तो ये आ गया। अब हमें बताना है कि एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स कितने नंबर में हमें बताना है जिन्होंने वोट नहीं किया है, तो वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड, हु डिड नॉट वोटेड, जिन्होंने वोट नहीं किया है, हु डिड नॉट वोटेड कितना आ जाएगा, 40% ऑफ 15,000। अब यहीं पर आपको शायद बच्चों थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको अब अच्छे से समझाती हूँ। देखिए ये बोला गया है नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड, वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं किया है, तो कितने वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है, 40%, तो 40% लोगों ने वोट नहीं किया है। अब 40% किसका, तो भाई 15,000 का 40%, तो 40% मतलब 15,000 का जो 40% होगा ना, 15,000 में से 40% लोगों ने वोट नहीं किया है, तो निकालते कैसे हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि 10 का आप 2% निकालिए, तो 10 का अगर आपको 2% निकालना होगा तो 2% ऑफ 10 ही तो होगा। तो इसी तरीके से अगर आपको 15,000 का 40% निकालना है तो 14% ऑफ 15,000 आप करेंगे। देखो बच्चों ऐसा होता है, जिसका भी आपको परसेंट निकालना होता है ना, उसका ऑफ करके आपको करना होता है। जैसे कि अब इसका क्या करेंगे, 40% ऑफ 15,000 के लिए परसेंटेज की जगह आप लोग नीचे 100 लिख देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे और यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। 2 0 से 2 0 कटे तो नीचे तो 1 बचा। अब 15 4 जा क्या होता है, 15 4 जा होता है 60। अब 15 4 जा 60 होता है, 2 0 और थे तो 2 0 और लगा दो। तो यानी कि नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड, वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं किया है, नॉट वोटेड कितने हैं, 6,000 लोग, 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमें किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी होती है ना, तो हम इस तरीके से निकालते हैं कि हमारे पास ये एक नंबर है, उसका कितना परसेंट क्या होगा। जैसे कि 100 का 20% क्या होगा, अगर 100 का 20% क्या होगा तो हम लोग ऐसे निकालेंगे 20% ऑफ 100, है ना, यानी तो बस ऐसे करके। और या फिर आपसे कहें 30% ऑफ 150, तो 30% ऑफ 150 मतलब 150 का 30% कितना होगा, तो 30% ऑफ 150। इस तरीके से ये चीज़ें निकाली जाती हैं। नहीं आया समझ तो बच्चों एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं दोबारा से भी वीडियो लेकर के आ जाऊँगी अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ। एक दो बार वाला क्वेश्चन करेंगे ना आप, तो आप खुद लिख के हाथ से करेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हो गया। इसमें था 15,000 वोटर थे, 60% ने वोट किया था तो 40% ने नहीं किया। अब जिन्होंने नहीं किया था ना, उनका नंबर हमें बताना था, तो 40% ऑफ 15,000 आ गया 6,000। तो 8th क्वेश्चन ये हो गया। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है, मीना सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। मीना 40,000 रुपये, सॉरी 4,000 है, मीना सेव्स 4,000 अपनी सैलरी में से बचाती है। इफ़ इट इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज़ हर सैलरी। ओहो टफ लग रहा है ना देख के, देखते हैं। मीना सेव कितना करती है, मीना सेव करती है 4,000, यानी कि 4,000 रुपये मीना सेव करती है अपनी सैलरी में से। तो हमें बताना है कि भाई उसकी सैलरी कितनी है। तो जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, तो हम लोग लेट हर सैलरी भी एक्स मीना की सैलरी है। अब सेव कितना करती है वो सैलरी में से, वो 4,000 रुपीज़ सेव करती है। अब हमें एक और चीज़ बताई गई है यहाँ पर, इफ़ दिस इज़, यानी कि जो 4,000 है ये 10% है उसकी सैलरी का। हमें क्वेश्चन में बता रखा है, एक
बंदी है मीना। मीना 4000 रुपीज़ अपनी सैलरी में से बचा लेती है। अभी जो 4000 वो बचाती है ना, ये उसकी सैलरी का 10% है, मतलब अपनी सैलरी का 10% मीना हर महीने बचा लेती है, फिर हर साल या जो भी है, इसमें हमें महीना साल नहीं बताया। मीना अपनी जो भी उसकी सैलरी है ना, वो अपनी सैलरी का 10% बचा लेती है। अब हमें ये बता रखा है कि वो 4000 बचाती है और 4000 उसकी सैलरी का 10% है। अब हमें बतानी है उसकी सैलरी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा ट्रिक थी बस। अब जरा मैं यहाँ पे देखते हैं, तो बहुत सिंपल है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को बोला गया है, एक पर्सन है मीना, उसकी सैलरी हमें नहीं बताई है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट मीना सैलरी बी एक्स, मीना सैलरी बी एक्स। अब हम लोगों को बोला गया है कि उसकी सैलरी का 10% क्या है, वो अपनी सैलरी का 10% सेव करती है। तो 10% अपनी सैलरी का सेव करती है, तो क्या हो जाएगा, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या, 4000। बस क्वेश्चन सॉल्व। अपनी सैलरी का 10% वो बचाती है, और वो 10% कितना है, 4000 है। किसका बचाती है 10%, अपनी सैलरी का। सैलरी कितनी है उसकी, हमारे अकॉर्डिंग हमने एक्स ले ली है, तो 10% ऑफ एक्स वो बचाती है, और 10% ऑफ एक्स कितना है, 4000, क्योंकि वो 4000 बचाती है ना। तो बस परसेंट की जगह नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 4000। बच्चों आ रहा है ना समझ आप लोगों को, थोड़ी सी ना टफ चीज़ें हैं। अभी देखो, जो डिवाइड में होता है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ डिवाइड। तो 10 डिवाइड में 0 से 0 कटा, तो मीना की सैलरी कितनी आ गई, मीना की सैलरी आ गई 40,000। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। तो सैलरी ऑफ मीना इज इक्वल्स टू 40,000। तो सैलरी ऑफ मीना, मीना की सैलरी कितनी हो गई, सैलरी ऑफ मीना इज़ 40,000, इज़ रुपीज़ 40,000। तो मीना की सैलरी हमें नहीं बताती एक्स थी, बट हमें बताया था कि उसकी सैलरी का 10% वो बचा लेती है, और 10% कितना है उसकी सैलरी का, 4000 है। तो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4000। यही हमारे को इक्वेशन बनानी थी, और अगर हम ये बना लेते तो इजीली हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता। तो हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर। अब हम लोग 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को बोला गया है, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस। तो एक क्रिकेट टीम है, आप लोगों को पसंद होगा क्रिकेट मुझे लगता है ना। तो क्रिकेट टीम है लोकल, मतलब कॉमन किसी शहर की क्रिकेट टीम है, उसने 20 मैचेस खेले हैं एक सीज़न में। तो पूरा सीज़न है, उस सीज़न में उसने 20 मैचेस खेले हैं। इट वॉन 25% ऑफ देम, उसने टोटल 20 मैच खेले हैं और 20 में से 25% उसने जीते हैं। मतलब टोटल 20 है, उसमें से सिर्फ 25% उन्होंने जीते, 75% हार गए। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो हमें 25% बताया कि परसेंट इतनी है, हमें नंबर बताना है कि नंबर में कितने वो जीते हैं। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को बोला गया है कि एक टीम है, उसने 20 मैचेस खेले हैं टोटल। तो नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय अ टीम, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय अ टीम। तो टीम ने कितने मैचेस खेले हैं, 20। और नंबर ऑफ मैचेस वॉन, परसेंटेज है, नंबर तो निकालना है, परसेंटेज ऑफ मैचेस वन, मतलब जीते कितने हैं, 25%। तो हमें नंबर बताना है। तो नंबर ऑफ मैचेस परसेंटेज 25 है, तो नंबर ऑफ मैचेस वॉन क्या हो जाएगा, 25% ऑफ 20। अब आपको लग रहा होगा 20 का 25% आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बड़ी है 20 छोटा है। तो ऐसा होता है ना, किसी भी नंबर का कुछ भी निकाला जा सकता है। जैसे कि 100% का आप लोग 100 का आप लोग 125% भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 100 का 125% निकालना है ना, तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है, 25% ऑफ 20 का 25% कितना होगा। तो सिंपल सा काम करना होता है, 25 को ऐसे ही लिखिए, परसेंटेज की जगह 100 लगाइए नीचे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 20, 0 से 0 काटा, 2 5 10 और 5 5 25। तो कितने मैच जीते हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 मैच जीते हैं
20 में से, तो नंबर ऑफ़ मैचेस 1, नंबर ऑफ़ मैचेस वॉन, कितने मैच जीते हैं उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ 5 मैच वो लोग जीत पाए हैं। नंबर ऑफ़ मैचेस वन इज़ ओनली 5। तो नंबर ऑफ़ मैचेस प्लेड बाय अ टीम, टीम ने कितने मैच खेले हैं? 20 खेले हैं, उसमें से सिर्फ वो 25%। देखिए टोटल हमेशा 100 होता है किसी भी चीज़ का, तो यानी कि टोटल उनके लिए कितना है? 100% कितना है? 20। तो 20 में से वो सिर्फ 25% मैच ही जीते हैं, तो 20 का 25% कितना होगा? किसी का भी परसेंटेज अगर आपको निकालना होता है तो ऐसे करके निकालते हैं, 25% ऑफ 20, बस। अगर 30% होता तो 30% ऑफ 20, 40% ऑफ 20, 80% ऑफ 20, ऐसे करके। तो यहाँ पर हम लोग 25% ऑफ 20 निकालेंगे, तो परसेंट की जगह अपॉन 100, ऑफ की जगह इनटू, और यहाँ पे 20 काट करके हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। होपफुली आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से ट्राई करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा दूँ। तो ये हमारे अब चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, नेक्स्ट एक्सरसाइज बची है एक और, तो हो जाएगा जल्दी ख़त्म। थैंक यू।